तो अंकल ने वैसे देखा थोड़ी देर, कहता है ये जो तुम बताना चाहते हैं बेटा कि क्या है, ये मंगलसूत्र। अंकल बहुत फनी है। अच्छा। जाकिर के पापा बहुत फनी है। जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ वो जाकिर सीखना चाहते हैं। जब मैंने ये देखा तो मैं समझा कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है। असल हम खाना खाने जाते हैं जहाँ भी, जितने लोग भी गए, अगर जाकिर बैठा तो जाकिर ही पैसे देगा। बैक स्टेज एक्सेस नाम का जतिन भाई का शो है। Backstage access granted. हेलो हाय व्हाट्स अप, दिस इज जतिन एंड आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं फीवर एफएम एंड आई हैव समवन स्पेशल विद मी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपके पास विश्वास होना चाहिए। जाकिर खान के साथ भी ऐसे ही था। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए उनके पास भी विश्वास था और वो विश्वास आज मेरे साथ है। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विश्वास शर्मा। थैंक यू भाई, थैंक यू जतिन। हाउ आर यू सर? एकदम बढ़िया भाई। मैंने सही इंट्रो दिया? एकदम बढ़िया, मस्त भाई। मुझे आपको देख के खुद पे और विश्वास बढ़ गया है। कैसे आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजे में, बहुत सुकून में। कैसा चल रहा है आपका मुंबई में सब कुछ? यार ऐसे अंडर कंट्रोल है पहली बात। ओके। दूसरा कि जैसा जैसा प्लान किया था उससे बेहतर ही हो रही है जिंदगी, उससे बेहतर चल रही है तो मस्त है। तो सीन ऐसा है कि मैं रेडियो में काम करता हूँ, ये काम करते थे, तो थोड़ा सा भाईचारा है, तो हम थोड़ी ज्यादा अच्छी बातें कर लेंगे, थोड़ा माहौल बन जाएगा। तो विश्वास भाई, सीन ऐसा है कि शो का नाम है बैक स्टेज एक्सेस विद जतिन। तो आप ग्रांटेड बोल दो कि ग्रांटेड है भाई, तभी आपका एक्सेस मिलेगा ना। ऑफ कोर्स ग्रांटेड है। नाइस, यस। विश्वास भाई का सीन ऐसा है कि ये बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। मैंने ऑफ एयर में काफी बातें करी। ग्रेट राइटर है और मुझे लगता है कि ग्रेट फ्रेंड है। सो ये सारी बातें, मैं इनसे काफी स्टोरीज जानना चाहूंगा, लेकिन सर कुछ भी बातों से पहले मुझे ना आपके बारे में जानना है कि आप दिल्ली थे, दिल्ली से पहले आप छत्तीसगढ़ में थे। तो वो जो स्टोरी है ना, मुझे वो थोड़ी सी जाननी है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है आपके डैड एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने कहा कि बेटा तू तो गाड़ियां या तो चुराए, क्या गाड़ियां तो ड्राइवर बन जाएगा, या तो इधर बहुत सारी गाड़ियां होंगी या तो बहुत लोग गाड़ियां चलाएगा। और आप आई थिंक एड्स लिखना पहले आपने शुरू कर दिया था, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप एड्स लिख रहे हो। निर्मा की एड्स थी? अरे बहुत सारी लिखता था मैं। मेरे को लगता था कि यार ये क्या घटिया बना है, कि क्या गंदे गंदे ऐड लिखते, तो मैं लिखता था ऐसे 8-10 पेज की ऐड लिखता था। तब ये वाला मतलब मैथ्स पता ही था ना कि कॉमर्स यार 30 सेकंड या 10 सेकंड में आपको ब्रांड का नाम लेना है, उस रेडियो तो उसका एड्रेस भी बताना पड़ता है कि कहाँ पे दुकान है उसकी, तो वो सब करना होता है। तो वो लिमिटेशन ही बता दी, तो लिखता रहता था, लंबे लंबे ऐड लिखता था, तो ऐसा लगता था कि मैं बढ़िया लिख रहा हूँ, मजे आ रहे हैं। तो वैसा था। और वही सेम पापा एस्ट्रोलॉजर भी थे, जो तुमने कही वो आधी बात ये है कि मेरी मम्मी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं। मेरे पापा कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं टेक्निकली 12th से ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगा, 12th के बाद ही पढ़ाई नहीं करूंगा। तो मम्मी पापा के आपस में लड़ाई होती थी इस बात पे, ऐसी नहीं बहस, लड़ाई मतलब लड़ाई बहस जैसे। तो फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया और मेरी मम्मी जीत गई। तो मतलब कि एस्ट्रोलॉजी अंकल की, हाँ, उनके कस्टमर्स तो नहीं माइनस हो गए? नहीं, लेकिन मैं 3rd ईयर के बाद मैंने छोड़ दी, तो मैं इंजीनियर बना नहीं। और मैं आज तक जो मेरे पास असली डिग्री है, वैसे मेरे पास एक और डिग्री है, लेकिन वो मतलब मैंने पढ़ाई तो नहीं की उसको। किस बारे बोल दो ना, क्या? BA इकोनॉमिक्स की डिग्री है मेरे पास। ठीक है, विश्वास शर्मा BA इकोनॉमिक्स, लेकिन वो पढ़ाई तो की नहीं। तो मैंने टेक्निकली पढ़ाई 12th तक की, जो भी काम किया, जो भी उसका मिला, सब 12th के बाद ही सब कर लिया उसके बाद, जो भी यहाँ तक। और जो भी मैं करता हूँ उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरा अच्छा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है मेरे पास, तो मैं पढ़ता बहुत हूँ अपने काम की वजह से, लेकिन कोई ऐसा कॉलेज की डिग्री के लिए कभी पढ़ाई नहीं की उसके बाद। तो मैं हूँ मेरे पापा के हिसाब से, जो उन्होंने कहा 12th पास ही हूँ। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि यार ये तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, या तो ये बहुत सारे लोगों की गाड़ियां चलाएगा। तो मुझे बहुत सारी गाड़ियां भी नहीं हुई है, एक ही है, और किसी गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा, ये तो क्लैरिटी मुझे। अब ये रेडियो में जाने ये वाला जो थॉट होता है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आता है हर रेडियो के बंदे के अंदर। तो क्या थॉट था? मेरा अलग थॉट है, आपका कुछ अलग होगा, क्या था वो? यार देखो, ज्यादा लोगों का तो ये होता है ना कि इसको कोई बोलता है, लड़कियों को तो ये होता है कि कोई लड़का बोलता है क्या तेरी आवाज इतनी अच्छी, तो आरजे क्यों नहीं बनती, तो इसलिए मैं रेडियो में आ गया। लड़कों को भी बहुत है, लड़कों को लगता है कि यार मैं बहुत फनी हूँ, मुझे रेडियो में आरजे बन जाता हूँ, तो ये फनी है। अभी स्टैंड अप का थोड़ा सीन है, तो लोग स्टैंड अप भी ट्राई करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन भी को लगता है कि यार आरजे बन जाता हूँ तो एक रेगुलर इनकम हो जाएगी और स्टैंड अप भी कर लूंगा। मेरा ऐसा था, मेरे कुछ आता ही था इसके अलावा, कोई काम नहीं आता था। 12th पास था मैं, 3 साल इंजीनियरिंग के गया और वो भी कंप्लीट नहीं किया, 1 साल और हो गया। तो अब मैं हो गया 16, 17, 18, 20 प्लस का हो गया था मैं। कुछ नहीं कर रहा मैं अभी। और मैं कुछ नहीं कर रहा। और मैं रहता हूँ जांजगीर नाम का जिला है, छोटा सा छत्तीसगढ़ है, वहां पे तो इतना कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत डर लगता था कि मैं तो हर रात में सोचता, बहुत ऐसे अपना फ्यूचर देख के सोच में डर जाता था कि यार फ्यूचर में क्या होगा। तो उस सब के बीच में मुझे एक चीज समझ आई कि यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 20 मुझे लगता है बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं पढ़ तो नहीं सकता और अब कुछ ऐसा काम करना है कि फट से कुछ करूँ और जॉब लग जाए।
तो उसमें मुझे ना एक ऐड दिखा था रेडियो का कि एक आरजे होती थी इंदौर की, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, सही ना गलत नाम लेने से अच्छा कि नाम ना लो उनका। एक इंदौर की आरजे होती थी, उनका इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक अमाउंट ऑफ सैलरी, कुछ 15,000 को सैलरी लिखी थी बस उन्होंने, 15,000 की सैलरी, और हर वीडियो के मिलते हैं 1,500 से 5,000 रुपए। मैं कहा ये 1,500 से 5,000 वीडियो क्या, मैं दिन में 15 वीडियो कर दूंगा, मैं तो अरबपति हो जाऊंगा यहाँ पे, ऐसा मुझे लगा था। तो इसलिए मैंने गूगल किया और नया नया उस समय में गूगल ऐसा करना आया था। तो कहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है रेडियो की, तो रेडियो की पढ़ाई होती थी दिल्ली में। अच्छा। एक था एकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट करके, अच्छा। बस वही था हॉस्कस विलेज में। तो उनसे मैंने फोन पे बात की, उनका नंबर था, उन्होंने बोला आप आ जाइए। कितना टफ होता है एडमिशन, जो 4 चीजें पूछी। यहाँ के समझ आया कि यार कोई एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, मतलब हम 4 ही लोग हैं जो करने वाले। तो हमारा 10 लोग का बैच था। वो दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो गई क्या? तो बस फिर उसके बाद यहाँ आ गया कोर्स करने के लिए। अब रेडियो में आ गया, पहली बार अपनी आवाज तब तो ये था रेडियो में सिर्फ आरजे पता होता था, पहली बार अपनी आवाज रिकॉर्ड की इंस्टीट्यूट में आए थे जब। हाँ, अच्छा, आवाज रिकॉर्ड उनका टेस्ट देता होता था, तो मैंने आवाज रिकॉर्ड की, उन्होंने मुझे मेरी आवाज सुनाई, वो ट्रीट कर सुनाई प्रॉपर। ओके। उसके बाद भी मुझे हमेशा से इतना तो मतलब मैं अपने आप से ईमानदार रहता हूँ कि सुन के आवाज में बोला कि यार इस आवाज के साथ आरजे तो मैं नहीं बन सकता, मेरे पैसे वापस मैं जा रहा हूँ कि यार ये आवाज मतलब आवाज खराब, उसके अलावा एक होता है ना कि आपका डिक्शन खराब, और डिक्शन बहुत ज्यादा खराब। मेरे साइड ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ में श स एक ही सा बोलते हैं, बहुत सारे आसपास के लोग, और भी बहुत सारे तरह के। शिमला जाना है। हाँ, शिमला नहीं होता। और वैसे ही एक ना टोन है, एक ना कैसे बोलूं, लहजा है, एक वाक्य विन्यास है जिसमें हम लोग सही से ना शब्द को, अगर हिंदी बोले तो हम सही तरह से शब्द नहीं जमाते। जैसे एक बढ़िया किस्सा है जाकिर का। सो उस समय अनुराग जो बासु उतने फेमस नहीं होते। अनुराग बासु मतलब क्या है, कोई बोले जैसे फिल्म बनाते तुम्हें क्या लगता है कहाँ के होंगे वो, हमें तो बंगाल लगते थे, ठीक है, एक्चुअली ये लगता था, हम मान के बैठे थे बंगाल के होंगे, और उनके इंटरव्यू वगैरह बेच होते थे। जाकिर उसका उनका इंटरव्यू काट रहा था फीवर में। अच्छा। और उसने मुझे फोन किया कि ये अनुराग बासु कहाँ का है, तो मैंने बोला मुझे क्या पता कहाँ का, ये बंगाल का होगा। फिर मैंने गूगल किया तो वो भिलाई के निकले। अच्छा। जस्ट बिकॉज उसको जो वाक्य भी नहीं आ ना, और इतना वो कुछ है अलग से, एक तरह से बोलते हम सारे, सब उसके तरह से। तो ये सुनने के बाद मुझे समझ आया कि यार देख मैं आर्य तो नहीं बन सकता। मैंने पैसे वापस मांगे, वो जैसे एकेडमी थी उनको पैसे तो नहीं देने थे। अच्छा। उन्होंने कहा नॉन रिफंडेबल है, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि तुम कॉपीराइटर बन सकते हो। अच्छा। तो मैंने बोला कॉपीराइटर क्या होता है, कुछ नहीं पता। तो मैं लिखते के लिए लोग होते हैं रेडियो में, जो एड वगैरह चलते हैं, कौन लिखता होगा। मैं कहा अच्छा यार तुम बढ़िया लिखता हूँ, मैं तुम बताइए था पहले कि ऐड एक नंबर लिखता हूँ मैं। तो बस फिर उसके बाद कॉपीराइटर बन गया, फिर थोड़ा धक्के के खाई दो, उससे रिसेशन आ गया तो थोड़ा ज्यादा धक्के खाए। फिर धीरे धीरे होते होते जॉब अब लग गई, अपन दिल्ली में सेटल हो गया, बढ़िया रेडियो में जॉब लगी। रेडियो में जॉब लगी थी यहाँ, पहली जॉब रेडियो में आपकी? हाँ, पहली जॉब जो लगी वो में लगी दिल्ली में। ये आप कट कर देना, मुबारक हो। ठीक है। इतना कॉम्पिटिशन है क्या? भाई आप इतने अच्छे राइटर हो, अपने चाचा विधायक है हमारे, आपने लिखा। मुझे ये जानना है कि राइटर कैसे बनते हैं एंड मुंबई में राइटर कैसे बनते हैं? यार राइटर बनने का यार बहुत सारा ना वो है, एक तो सीखना तो पड़ता है कि तुमसे पहले लोगों ने क्या लिखा है, लोग क्या लिखवाना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिखवाना चाह रहे हैं। तो आप तुम्हें अपना पास्ट पता होना चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट पता होना चाहिए, तुम्हें फ्यूचर पता होना चाहिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद एक हर चीज की पढ़ाई है जो कि करनी ही पड़ती है, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए फिल्म स्कूल जाते हैं, कुछ लोग घरे पढ़ते हैं, कुछ ठोकर खा के सीखते हैं। तो अपना पाथ चूज कर लो, तो सीख लो पहले, तो सीखना जरूरी है। वरना मैं जो भी मेरे दोस्त यार बोलता हूँ, बहुत तीन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। एक का नाम है एरिक एडिसन नाम है, वो उनका यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। एक कार्ल इग्लेशियस करके बंदा है, उसके भी बहुत सारे वीडियोस पड़े यूट्यूब पे। और एक कोरी मेंडल करके, उससे 3 ही वीडियो है शायद। ये 3 लोगों से तुम्हारा लर्निंग स्कूलिंग खत्म हो गया, तुम्हें स्कूलिंग पता है, राइटर इससे बन जाओगे। हाँ, इससे तुम सीख जाओगे। ये हो गया एक काम खत्म। ओके। क्या तुम्हें पता है कि तुम राइटर हो, किसी और को नहीं पता तुम राइटर हो। ओके। अब किसी और को बताने के लिए और काम लाने के लिए मेरे जो फंडा सही लगता है और अच्छा लगता है वो है कि एक तरह अपनी फिल्म लिख लो, अपनी फिल्म लिख लो चुपचाप। ठीक है, स्पेक स्क्रिप्ट बोलते हैं विदेशों में, स्पेकुलेशन वाली स्क्रिप्ट की, ये कल को बिकेगी। तुम्हें जो जॉनरा अच्छा लगता है, कि तुम्हें लगता है कि यार एक्शन बढ़िया है, ये मत देखो कि अभी क्या चल रहा है, ये देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें सबसे ज्यादा मजा क्या करने में आता है। तो वो फिल्म तुम अपनी जो तुम्हें देखनी है, जो फिल्म बेसिक जो कहते हैं ना, तुम्हें जो फिल्म देखनी है वो फिल्म तुम लिख दो पहले। ओके। तो एक तो लिख दोगे, एक लिख लोगे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, और 4 लिख लोगे तो फिर काम आ ही जाएगा 100%। तो ये है कि तुम 4 फिल्म लेके घूम रहे हो,
उन्हें 100% काम आएगा। ओके जब भी विश्वास की बात होगी जाकिर खान की बात होगी, और जब भी जाकिर खान की बात होगी तो विश्वास शर्मा की बात होगी। यार ये दूसरी लाइन पे मैं वो अग्री नहीं करता, पहली लाइन पे अग्री करता हूँ कि जब भी विश्वास की बात होगी, जाकिर की बात होगी, जब भी जाकिर की बात होगी तो बहुत सारी और चीज़ों की बात होगी। पहले मुझे ना बहुत ऐसा लगता था कि यार ना सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में, विनोद कांबली नहीं बनना यार, विनोद कांबली बहुत खराब लाइफ है, क्या सचिन की दोस्तों सारी जिंदगी। अब जब मैं ऑलमोस्ट विनोद कांबली हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नहीं मैं जिंदगी में आगे जैसा भी करूंगा, मैं अपनी जर्नी में हूँ, अभी तो जर्नी खत्म नहीं, हमारी जर्नी तो लिखने में बहुत लंबी जर्नी है, तो कल को हो सकता है कि मैं और अच्छा करूँ लाइफ में। लेकिन मुझे कभी भी किसी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब मुझे बहुत प्राउड फील होगा वो सुनते हुए कि मैं जाकिर दोस्त हूँ। सिर्फ इतना मेरा इंट्रोडक्शन मेरे को बहुत प्राउड फील कराता है। मैं उस इंसान के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। और वो जितना अब मतलब मैं यार वो ना देखने वाली चीज़ है कि जब एक जगह पे तुम जाकिर हो मुझे देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो जितनी इज्जत से मुझे रखता है, जितनी इज्जत, जितने प्यार से, इतने बराबरी पे वो रखता है, मैं लाइक ही नहीं हूँ। मतलब वो जितना बड़ा इंसान है, सिर्फ फेम और पैसा और जो लव उसको मिलता है दुनिया में उसके लिए नहीं, वो एज अ ह्यूमन जैसा सोचता है। मतलब यार वो बहुत अलग, बहुत आगे का सोचता है, वो बहुत विजनरी है यार। अब तो आप दोनों ना काफी बिजी हो गए, पहले से तो दिल्ली में भी थे, अब आप मुंबई में आ गए हो, तो बातें सेम ही है, मतलब बात एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की केयर उतनी है अभी भी, राइट? यार केयर में भी वही सेम, एक दूसरे केयर नहीं, वही केयर करता है। मैं तो बहुत ही बिल्ली ऐसा हूँ और मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, तो मैं बस हूँ, पता नहीं क्यों लोग इतना प्यार करते हैं। मैं लायक नहीं हूँ यार, जेन्युइनली पैम्पर्ड हो, मतलब आप बहुत पैम्पर्ड हूँ, बहुत ज्यादा। जब मैं वो किसी को बता रहा था, आसपास लोग जेन्युइनली इतना प्यार करते हैं, स्पेशली जाकिर भी यार, कि मुझे पता है ना अगर मैं मर रहा हूँ, ऐसे यमराज खड़ा हो गया अपने भैंसे बकर सामने खड़ा होगा कि भाई चलो, तो मैं सर एक कॉल कर लूँ और मेरे जाकिर कॉल मिला जाए, मुझे पता है अब यमराज मुझे नहीं आ सकता, वो आगे बचा लेगा मुझे, वो कुछ ना कुछ कर देगा। तो वो उसकी लायकी यार, वो रखता है ऐसे पकड़ के। मैंने जब उसको दूसरों के साथ बात कर देखा ना, जो लोग, जिन लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि ये लोग बहुत ज़हीन लोग हैं, वो लोग जाकिर से जैसे बात करते हैं, तो मैं उनके परिप्रेक्ष्य में उसको देख पाया। किसे मैं नाम नहीं लूंगा कि ऐसा जो बहुत मतलब जो इंटरनेट पे भी जो लोग बहुत पॉपुलर हैं, जो लोग अच्छे थिंकर हैं, वो लोग जाकिर को जब जाकिर भाई बोल के बैठते हैं, उनसे जाकिर से 15 साल 20 साल बड़े, वो जाकिर से मिलते हैं, जाकिर भाई बोल के बात करते हैं, और वो जाकिर से सीखना चाहते हैं। जिनसे मैं सीखना चाहता हूँ वो जाकिर से सीखना चाहते हैं। जब मैंने ये देखा तो मैं समझा कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है। क्या बात तो मेरे ही घर से हम लोग आपस गाली गलौज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो मेरे को इज्जत दे रहे कि हम लोग ऐसे बात कर पा रहे खुल के, वरना तो मतलब मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े यार मुझे। राइट भाई, आपकी तो शादी हो गई है, जाकिर भाई की शादी का क्या सीन है, कब हो रही है? कोई नहीं इंसान, मतलब कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है जैसे पुश कर भाई कहाँ शादी, उसको सबको, हम सब जितने उसके आसपास रहते हैं, और मैं इसे चाहता हूँ कि ना जो जाकिर जाने, तो जाकिर के आसपास 6-7 लोगों से बात करें कम से कम, और सब लोग सिमिलर बात करेंगे। तो हम सबको भरोसा है, कोई से नहीं कोई क्वेश्चन करता कि कब शादी करें, सिवाय अंकल आंटी के, मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, वो धीरे धीरे कहते रहते हैं कि ये मम्मी यार किसी दिन आएंगे, ये लेकिन पायल लेके आई हूँ बहू के लिए। एक दिन, अरे हाँ, एक दिन बेहतरीन किस्सा हुआ यार, मेरी शादी ठीक पहले की बात है, तब तक मेरी शादी को ऐसा सीन नहीं था, मेरी शादी ठीक पहले अंकल आंटी आए, उन्होंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग की थी, सोना चांदी कुछ खरीदा था, और ऐसा आंटी दिखाई, देख बेटा ये लेके आए, वैसा एक टेबल है जाकिर घर में, जाकिर है नहीं, मैं बैठा हूँ, अंकल आंटी दिखा रहे हैं देख बेटा ये घने लाए, ये लिया, फिर एक ऐसा है, मैं कहा यार ये आंटी ये क्या है, तो अंकल ने वैसे देखा थोड़ी देर, कहता है यही तो तुम बताना चाहते हैं बेटा कि क्या है, ये मंगलसूत्र। अंकल बहुत फनी है। अच्छा, जाकिर के पापा बहुत फनी है, वो वही सेम जैसे बोलते हैं जिन लोगों के सामने में बगल में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं तो पैर के वो ऐसे बहुत गुणी आदमी, बेहतरीन सितार बजाते हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है और बहुत फनी है, बहुत फनी है। ओके। और शाई भी है बहुत, वैसा आउटस्पोकन नहीं है, शाई है थोड़ा, लेकिन वो फनी, उनसे मतलब मजा आता है। मतलब जाकिर भाई से ज्यादा फनी अगर कोई है तो उनके डैड, मतलब जाकिर के घर में मोस्टली मतलब जाकिर भाई से सब फनी है ज्यादा। अच्छा, ऑलमोस्ट सब ज्यादा फनी है। अरबाज बहुत फनी है, उसका छोटा भाई बहुत फनी है। अच्छा, निशान भी बहुत फनी है। निशान जाकिर बराबर ही होंगे, निशान थोड़ा सा हो जाता है कम निकले, फनी। कभी ऐसे कोई एडवाइस दिया क्या उन्होंने आपको, या कभी थोड़ा सा एग्रेसिवली आपको कुछ बोला हो कि तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा यार, तुझे करना चाहिए? हाँ यार, एक नहीं, वो लगातार एडवाइस देता है, 90% एडवाइस सही होती है। जैसे कि उसने मुझे बात बोली, बहुत सुंदर बात है जो मैं तुम्हें बोला था ना, वो उसने मुझे पहली बार बोली थी कि बोला यार कि यार मैंने बोला यार काम क्यों नहीं चल रहा है यार, लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं कहा काम क्यों नहीं मिल रहा है, नया काम क्यों नहीं आ रहा है, रन फॉर द मील कब तक चलता रहा कि मैं एक काम कर रहा हूँ और मेरा साल गुजर जाता है, मैं काम कर रहा हूँ मेरा साल गुजर जाता है, अच्छे पैसे कोई दो।
पर जीवन में दुख नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि मेरा बहुत नाम हो जा रहा है। तो बोला कि तेरी वो स्क्रिप्ट कहाँ है जिसमें तो जिसके लिए तुझे ऑस्कर मिलेगा। अच्छा, हाँ यार उसकी तो सही बात है, कहाँ है वो स्क्रिप्ट? कहाँ ऐसा सोचने लगे आप? कहाँ है स्क्रिप्ट जिसके लिए ऑस्कर मिलेगा? हाँ, उसने बोला तुझे फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो लिखने क्या चाहिए? एक लैपटॉप तेरे पास पड़ा तो है, लैपटॉप लिखना, वो 4 पिक्चर लिख दे जो तेरे को लगता है कि जिसमें तुझे ऑस्कर मिलेगा, वो लेके घूम, काम ही काम है। वाह, सही बात है। जाकिर भाई की बहुत सारी बातें होंगी जो आपको पता है, नहीं कह रहा सारी बातें बताओ या कुछ अलग से ऐसी बताओ, लेकिन ऐसी कौन सी बातें जो फैंस को नहीं पता उनके, जो आप बताना चाहोगे और जो आप बताओगे? अरे मैं 100% बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अपने बारे में नहीं बोल सकता। ओके, वो बोलेगा यार वो ऐसा भी जैसा अच्छे मतलब सब हम वो हम दोनों सेम करते हैं और बोलते हैं सेम चीज की। किसी की अगर तारीफ है तो पीठ पीछे करो, बुराई उसे मुंह पे करो। क्या बात है ना? तो वैसी चीजें, तो अपनी होती तारीफ क्या ही करेगा वो। हाँ। तो जैसे वो एक अच्छी चीज करता है बहुत, पता नहीं मैंने कभी कहीं बोला बताया कि नहीं ये बात, कि ना वो बचपन से सितार में आता था और वो सितार होटल में आता था लाइन से। क्योंकि घर की जैसे हमारी कंडीशन होती है, मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी सा नहीं एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो वो होटल में सितार बजाता था और एक बहुत ही बेसिक नॉमिनल पैसे मिलते थे। और वो जब भी वो सितार बजाते हुए लगातार ध्यान रखता था कोई भी ऐसा कौन सा आदमी ऐसा जो है पैसे दे सकता है, क्योंकि कई बार पता था पैसे पकड़ा दिए कि वो एक्स्ट्रा पैसे जो कि आपको अचानक मिल रहे हैं और बहुत ग्रेटिफिकेशन है। तो अभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कभी भी यहाँ पे आसपास हम लोग एक ग्रुप है क्रिकेट खेलने वाला, अच्छा खासा ग्रुप है, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले कहीं खाना खा जाते हैं और जैसा और जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग सब लोग मैं ऐसा कहूँगा बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं कद में और पैसे में भी। ओके। तो जैसे एक हमारे दोस्त है, लॉकडाउन से पहले उनको चॉपर खरीदनी थी, चॉपर खरीदने वाले थे। ओके। इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन सबके पैसे हमेशा जाके रहता है। हम जितने क्रिकेट मैच खेलते हैं और हर दूसरे दिन क्रिकेट खेलते हैं, सबके पैसे देता है। और ऐसा नहीं कि वो एक बार पैसे देता है, वो पिछले हम 5 साल से खेल रहे हैं, पिछले 5 साल से पैसे देता है, किसी को पता भी नहीं कितने पैसे होते हैं। ओके। तो वो पैसे देता है। वो ये बात नहीं, कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। और सब हम खाना खाने जाते हैं जहाँ भी जितने लोग भी गए, अगर जाकिर बैठा तो जाकिर ही पैसे देगा। जाकिर के अलावा दूसरा आदमी जो पैसे निकालता है, हम जाकिर से ऊपर जिस समय जाकिर पैसे निकालता है वो सिर्फ कुमुद भाई है। कुमुद बहुत बढ़िया एक्टर है, वो बहुत बड़े आदमी है। तो उनकी कहानी बहुत सुंदर कहानी है। उनके पैसे नहीं होते थे तब भी वही पैसे देते थे क्योंकि बड़े थे वो, तो उनके सामने जाकिर पैसे निकालता। उसके अलावा जाकिर होगा तो हम में से कोई पैसे निकालता। वही बात, ये कहानी है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, 90% जगह पे कोई ऐसे पीछे गाना बजा रहा था, गा रहा होता है। और 90% जगह में मतलब मुझे तो पर्सनली कम समझ बेसुरा ही होता है, बहुत खराब होता है। मुझे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यार हम बढ़िया बात करें, परेशान करके बंद कराओ। ओके। वो ना बैठेगा, थोड़ा खाना से सेटल होगा, चुपचाप अपनी जेब से निकालेगा, जो उसके जेब में सबसे बड़ा नोट होगा, वो मोस्टली 2000 का एक नोट उसको हमेशा रखा था, वो पास थोड़ा पैसे रखता ही है। तो लोग चुपचाप मोड़ के किसी को देगा, किसी जो बगल में बैठा उसको देगा उसको, और बिना अपना नाम लिए, बिना कुछ बोले उस आदमी को 2000 रुपये नोट देता है। ठीक है, मैंने बहुत दिन तक ऐसा ऑब्जर्व किया। और जाते उसको ये पैसे दे दिए उसने, और उस बंदे को नहीं पता किसने पैसे दिलवाए, उसको लगा जिसने दिया वही दिए ना। जाते समय क्योंकि जाकिर को वही पहचान रहा है ना, जाकिर बैठा हुआ है, ऐसे बोल रहा है बहुत अच्छा गाता है यार, ये बहुत अच्छा बजाता है, ऐसे बोल के जाता है उसको। क्योंकि चाहे कितना खराब गा रहा हो, वो कर लेगा जिंदगी में अपने रियाजों से, किस्मतों की वहां पहुंच जाएगा। तो ये उसको अच्छा बोल जाता ताकि उसको अच्छा फील हो। अगर मैंने पूछा कि तू ये पैसे खुद तो देता है ना, कि तू जो सोचता था तब कि मुझे कोई देता है, तुझे लगता है कि ये आदमी है ना बड़ा आदमी, तो मैं वो बड़ा आदमी नहीं यहाँ पे, तो आज मैं दे के जाऊंगा, तो हर बार दे के जाता है, वो करता है। तो वो एक इंसान होता है ना। क्या बात है, वाह यार, मुझे ना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश आज जो इंटरव्यू लिया है, जितनी आपकी जर्नी मैंने अभी तक जानी, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ और इससे और ज्यादा ग्रेटेस्ट बिल्कुल भाई जर्नी हो। आप बहाने बनाते हो क्या? बहुत, है ना? मैं सही हूँ ना? आपने और जाकिर भाई ने कभी बहाना बनाया क्या कुछ आपस में किसी और के साथ? यार वो नहीं करता बहाने यार। अच्छा। वो नहीं करता बहाने, वो बिल्कुल नहीं करता वो ऐसे, मतलब इसीलिए मैं ऐसे, मेरे आसपास बहुत सारे लोग अच्छे लोग जो एकदम उसूलों वाले लोग हैं, बिल्कुल बहाने नहीं करता वो बताता है, वो उसे नहीं करना तो नहीं करेगा, वो उसे करना तो करेगा। कभी काम से कोताही नहीं करता, कभी काम से नहीं भागता वो। मतलब 3 घंटे जाके वो अभी भी दिन चला लेता है आराम से अपने, और दिनों चलाता है, हफ्तों चलाता है, 3 घंटे 4 घंटे सो के वो। वो नहीं करता बहाने, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छी चीज कोई उनसे आपने सीखी और आपसे उन्होंने सीखी हो? यार मैं पहले भी किसी दोस्त को तो बोले थे सेम बात, क्या पता रिकॉर्डिंग में, किसी को रिकॉर्ड में भी बोला होगा मैंने। अच्छा। कि उसमें जो भी बुराई है ना, ज्यादा बुराई उसने मुझसे सीखी है। क्या खराब चीज है, स्लो क्लैप। और मैंने जितनी अच्छाइयाँ हैं, 99% अच्छाइयाँ उससे आई है, और जो मेरी बुराइयां बच गई हैं वो भी इसलिए बच गई कि मैं उससे सीख नहीं पाया हूँ, और मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ। क्या बात? वो वैसा है, वो बहुत बेहतरीन इंसान है यार। उसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बहुत वार्म, बहुत गुड, वेल नर्चर्ड, बढ़िया इंसान है वो, उसका कुछ नहीं है ऐसा। तो विश्वास भाई, अभी तो हम कैमरे के सामने बैठे हैं,
और आपसे मिलकर मजा आ गया। लेकिन क्या हम ऑफ कैमरा भी बैठेंगे कभी, चाय कॉफी पियेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर मैं घर से निकला तो और मैं घर आ जाऊँ जिस दिन, घर में हमेशा वेलकम है, कभी भी आओ।